कैलाश पर्वत पर चले जाना, भोलेनाथ को हमारा संदेशा कह करके अति से वापस आना। ठीक, मैं अभी गया और अभी क्षीर सागर होते ही कैलाश पर्वत पर होते ही तत्काल वापस आया। बहुत जल्द से जाना। जय हो। आपके बतलाने के अनुसार क्षीर सागर को गए। क्षीर सागर में क्षीर सागर भगवान को निमंत्रण दिया और उधर से कैलाश पर्वत पर गए। भोले बाबा को निमंत्रण दिया, तत्काल वापस दरबार को आया। क्षीर सागर भगवान वैष्णो दरबार में उपस्थित हो, वो देखिए कितनी तेजी से भगवान हरि आ रहे। पिता माँ के चरणों में क्षीर सागर निवासी हरि विष्णु का प्रणाम स्वीकार। सैया पर सैर करने वाले हरि विष्णु के चरण कमलों में ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार। भैया दक्ष दरबार में उपस्थित हो। भैया दक्ष दरबार में उपस्थित हो। चरण कमलों में मेरा प्रणाम। क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में महामुनि दरबार में उपस्थित हो। मनो दरबार में उपस्थित हो। पिताश्री के जिक्र एक देवर सुनार्थ का राम स्वीकार हो। सभी प्रसन्न हो बेटा। चंदन का कल्याण करने वाले क्षीर सिंधु निवासी भगवान हरि विष्णु के चरण कमलों में इस नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आसन ग्रहण करो। पिताश्री के चरणों में मनु का प्रणाम। क्षीर सिंधु निवासी हरि विष्णु के चरणों में मनु का प्रणाम। भैया दक्ष के चरणों में मनु का प्रणाम। भैया नारद के चरणों में मनु का प्रणाम स्वीकार। आप आसन ग्रहण करो। हे क्षीरवासी हरि विष्णु, तुम्हें यह नहीं ज्ञात होगा कि आज हम इस ब्रह्मलोक में ये सभा क्यों लगाया है? क्यों लगवाया है परमपिता? देखो, ये सृष्टि का कार्य चलाते चलाते
हमारी वृद्धावस्था आ गई है। इस वृद्धावस्था में ये सृष्टि का कार्यभार अब हमसे चलाया नहीं जा रहा है। इसलिए ये सृष्टि का कार्य हम किसी दूसरे को दे करके उस पार के प्रवेशों के चरण कमलों में ध्यान लगाना चाहता हूँ। बोलो, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे परम पिता, आप ये सब कारभार छोड़ करके किसी को अपना कारभार सौंपना चाहते हो तो हे पितामह, इसमें मेरी क्या राय लेना, जैसा आपका विचार। आज से हम ये सृष्टि का कार्यभार अपने पुत्र दक्ष को देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? हे परम पिता, आपका पुत्र दक्ष भाइयों में बड़ा है, इस कार्य के वो लायक है, इसलिए हमारा भी विचार है। ये हमारे विचारों से तुम सहमत हो रहे हो तो हम अपने पुत्र दक्ष को ये सृष्टि का कार्यभार सौंपना चाहता हूँ। पुत्र दक्ष, आज से हम तुम्हें इस सृष्टि का कार्यभार सौंपना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करूंगा। ऐसा ही होना चाहिए पुत्र। आसन करके करो। पुत्र नारद भगवान, हम तुम्हारे बड़े भाई दक्ष को सृष्टि का कार्यभार दिया है, इसमें तुम्हें कोई गलत नहीं। तो फिर पुत्र नारायण, हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपना चाहता हूँ। आप जिस प्रकार से तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, इसी प्रकार से भ्रमण करते रहना, हर एक प्राणियों को सत्य मार्ग पर ले जाने की कृपा करना। जो आज्ञा पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आसन ग्रहण करो। सदैव पुत्र कहिए पिताश्री। आज से हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपना चाहता हूँ। कौन सा कार्य है पिताश्री? देखो, तुम वेद शास्त्रों में बहुत निपुण हो, इसलिए आज से हम तुम्हें वेदों के ज्ञाता बनाता हूँ। ये लो, मेरे भेद संभालो। बेटा दक्ष, अभी भोले सभा में उपस्थित नहीं हुए। निमंत्रण तो देकर के आए थे और कहते थे चलो मैं आ रहा हूँ, आते होंगे। ये तो ऐसी बात है। तो फिर पुत्र दक्ष, मैंने तुम्हें सृष्टि का कार्यभार दिया है और कुछ भी नियम है वो तुम्हें बता देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो पुत्र। कि गौ ब्राह्मण का हो मानो सदा, जगतों की ज्योति इसलिए मेरे को त्यागो
जोत हमेशा जगमगाती रहना चाहिए पुत्र। अपने मन में एक कभी घमंड नहीं डाला कि हमें सृष्टि का कार्यभार मिल चुका है। और पुत्र मैंने अपने मानव जीवन में 4 आश्रमों का निर्माण कर रखा है, उस पर तुम्हें विशेष कर ध्यान रखना है पुत्र। कि मैंने तो मानो जीवन में रखे 4 आश्रम। कि मैंने तो मानो जीवन में रखे 4 आश्रम है। इस पर तुम्हें विशेष कर ध्यान रखना होगा। अपने मन में अहंकार और इतना अभिमान मत लाना पुत्र। लेकिन ये क्या, हम अपने सब पुत्रों को हर एक कार्य सौंपते हैं, लेकिन अभी क्या भोलेनाथ सभा में उपस्थित नहीं हुए। पिताश्री, भोलेनाथ यहाँ कहाँ आएंगे? आपको नहीं पता है पिताश्री कि शंकर जी के चरित्र का तुम्हें नहीं कुछ ध्यान। झूम रहे होंगे कहीं वो भयंकर भगवान। झूम रहे होंगे कहीं वो भयंकर भगवान। करके कहीं भूतों बतालों के संग में मस्त होंगे, वो यहाँ कहाँ आएंगे पिताश्री? भोलेनाथ के विषय में ऐसा नहीं कहते, भोलेनाथ आते ही होंगे। वो देखो सामने से भोलेनाथ आ भी रहे। देखा पिताश्री, वो देखे आप भोलेनाथ आ रहे हैं, देख रहे हो? ये देखिए आप भोलेनाथ आ रहे हैं। जन जन का कल्याण करने वाले पितामह के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा भी प्रणाम स्वीकार। जन जन का कल्याण करने वाले क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। भोलेनाथ, अब आप आए हो इतना विलंब से और उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। शंकर मोह यह समझता हो, कुछ अरसा हमसे रखते हो। समापन पर आए हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमसे ईर्ष्या रखते हो। नहीं दक्षराज, तुमसे कोई ईर्ष्या दोष नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर इतना विलंब आने का क्या कारण है? हे दक्षराज,
कि हे दक्षराज क्या व्यर्थ में क्या कर रहे क्रोध कि मुझसे कुछ त्रुटि हुई क्षमा करे लोग। मुझसे कुछ त्रुटि हुई क्षमा करे लोग। ये दक्षराज, मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में, उसके लिए हमें क्षमा करें। भोलेनाथ, आप क्षमा करने के लायक नहीं हैं। आप मेरा सभा के मध्य घोर अपमान किया है। क्या राज तिलक से बढ़कर भी उनकी समाधि उनका पूजन मुझको तो यही सुहाता है। इस भाग्य रहे, इस भाग्य रहे। मुझको तो यही सुहाता है। ये से भाग्य रहे, ये से भाग्य सहे। हमारे रात तिलक से बढ़ करके उनकी समाधि थी, जो उनके समाधि में लीन हो गए और मेरे उत्सव में नहीं आए। हे दक्षराज, तुम्हारे रात तिलक से बढ़ करके मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम की समाधि थी, जो मैं उनकी समाधि में लीन हो गया। तुमने मेरा घोर अपमान किया है, इसलिए मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा। आप अपनी भलाई चाहे तो यहाँ से चले जाओ। हे दक्षराज, इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। तुझे नहीं मालूम तुझ सृष्टि का पद क्या पा गया। तू तो अहंकार के मद में झूमने लगा। आज ये घोरी संकट ढोंगी कहेगा। तुझे नहीं मालूम मैं संहार करता शंकर हूँ। जितनी तू सृष्टि रचाएगा मैं सृष्टि का संहार करूंगा। ये घोरी कहेगा, अगर तू संहार करता शंकर हो तो मैं भी सृष्टि का रचाता हूँ। तू सृष्टि का रचयिता है। अगर तू सृष्टि को अमर कर देगा तो मैं तुझे इसके लायक छोड़ूंगा। हो भैया पंची का दक्षराज, तूने इस सभा के मध्य मेरा अपमान किया है, मेरे इष्ट का अपमान किया है। तुझे नहीं मालूम कि तू क्या संसार अगर आए, फिर भी बल पाल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुखा ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुखा ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तू क्या संसार क्या ना मेरे सन्मुख से ब्रह्मा आ जाए, फिर भी संहार करता शंकर के सन्मुख बोल नहीं सकते, और तू मेरा अपमान कर रहा है। घोरी संकट ढोंगी कहेगा, वो तो बैतालों के संग में नंग धर्म होकर के नाचने वाला तू संहार करेगा। तुझे नहीं मालूम कि हे दक्षराज, तूने मुख से अनुचित बाणी कह डाली है, अनुचित बाणी कह डाली है। करने को तेरा सर्वनाश, तेरे घर प्रगति डाली। करने को तेरा सर्वनाश, तेरे घर प्रगति डाली। दक्षराज, इतना धर्म है, तेरे घर में काली का जन्म होगा। उस काली के द्वारा मैं तेरे अहंकार को चूर करूंगा। तू मेरे अहंकार को क्या चोर करेगा? घोड़ी कहेगा, जाओ जा करके गांजा भांग खा पी करके भूतों बैतालों के संग में नाच। अरे बाबा तुम है चले जाओ, झगड़ा बरा जाए।
दक्षराज मैं जा रहा हूँ। इस सभा के मध्य तूने मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। इसी सभा के मध्य मैं तुम्हारा अपमान करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर। चला जा कहेगा घोड़े। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ हुआ जा? जो संहार करता संगठन है तो मैं भी सृष्टि करना चाहता हूँ। जो